हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज क्वालिफाइंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 21/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी। कहता दी शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन डॉट डॉट अर्थ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दी शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन दी अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन दी अर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो व्हेन वी रेफर टू आवर प्लानेट डेफिनेट आर्टिकल्स दी शुड बी यूज्ड। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबॉर्ड नॉट ओनली फॉर डॉट डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दी करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस आर ए एंड दी बोथ यूज हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, दी भी हो जाएगा। यहाँ होगा नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस, या नॉट ओनली फॉर अ डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 1 May 2024 इट वेडनेसडे व्हाट डे ऑफ द वीक्स वुड बी 9th of May। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 1 मई को यदि वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, तो आपको निकालना है 9 मई के। तो 9 में से 1 हटा दीजिए, कितना आएगा? 8। 8 को 7 से भाग दीजिए, कितना शेष बचेगा? 1। अब इसमें आप 1 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, वेडनेसडे। तो ये हो जाएगा थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी वॉज बोर्न इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश on 11 October 1942. He is an iconic actor whose career in Indian cinema has spanned 4 decades. His father H.R. Bachchan was well-known Hindi poet. His father's pen name but has now become the family. Amitabh attended Boys High School in Allahabad, followed by Sherwood College in Nainital, and earned a degree in science from Delhi University. His first film was South Hindustani 1969. He became well known as a movie star in 1973 after the success of Amitabh, देखिए, success of Abhiman and Janjeer, which was followed by the box office successes such as Sholay, Amar, Akbar, Anthony, Trishul, Dawn and Tiwar. कहता he often played the role of an angry young man fighting a corrupt establishment as the theme that had tremendous appeal in India at that time. कहता है कि which city is the birth palace of अमिताभ in India। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन। अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी वॉज बोर्न इन इलाहाबाद। कहता है कि हाउ लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा। 5 का होगा बी 4 decades। According to the passage, Amitabh Bachchan dominated Indian movie cinema 4 decades। कहता है कि from which university did Amitabh earn his degree in science? E option। Amitabh Bachchan earned his degree in science from Delhi University। कहता है कि when did Amitabh got recognition as a movie star in India? 7 का होगा ए 1973। तो देखिए इन 1973 आफ्टर द सक्सेस ऑफ अभिमान एंड जंजीर, तो वेल नोन एज अ मूवी स्टार इन 1973। कहता है कि विच फिल्म ऑफ द फ्लोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म। ये हो जाएगा ए 7 हिंदुस्तान। देखिए कहता है कि स्थिर का विलोम शब्द, तो ये है डी ऑप्शन। स्थिर का विलोम है अस्थिर, चंचल, गतिशील, गतिमान। ठीक है, अस्थिर, चंचल, गतिशील, गतिमान। निर्विकार का विलोम है विकार। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। मैं विशेषण शब्द
देखिए, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, 1 लीटर। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इस वाक्य में एक संख्यावाचक विशेषण है 1 लीटर। ठीक है, एक संख्यावाचक विशेषण है तथा 1 लीटर जो है परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार 1 लीटर होगा। 11 देखिए, कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है? 11 का होगा ई। तो कृष्णार्पण में समस्त पद है, समास विग्रह होगा कृष्ण के लिए अर्पण, जो तत्पुरुष समास, कृष्ण के लिए अर्पण। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला, तो मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल। उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा 13 का ए, आँख फेर लेना। ठीक है, उदासीन हो जाने के लिए है आँख फेर लेना। आँखों में करना, यानी किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। आँखें चुराना, किसी के सामने पढ़ने से बचना, ठीक है, पढ़ने से बचना। निरपराध में उपसर्ग है 14 का बी, निरपराध में निर जो है निर प्लस अपराध, अर्थात इसमें निर उपसर्ग है। निर प्लस अपराध, निरपराध यानी इसमें निर उपसर्ग है। देखिए, कहता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, इनके जीवन में क्रांति आ गई। इनमें बुराइयों का सामना करने का जो साहस जगा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। कहता है, इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर जो है स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26-27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। ये एक कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियाँ समय समय पर हमें प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में। कहता राम प्रसाद के जीवन में जो है परिवर्तन कब आए? 15 का ए, जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। फिर कहता है कि बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की? 16 का सी, सरकारी खजाना लूटकर। बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए? 17 का होगा ए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला। फिर है कि सजग में मूल शब्द क्या है? 18 का होगा बी, जग। सजग में स उपसर्ग और जग मूल शब्द हैं। फिर है कि स्वतंत्रता शब्द का विलोम, ई ऑप्शन। स्वतंत्रता का विलोम पराधीनता अथवा परतंत्रता है। लंबी आयु जीने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दीर्घायु। ठीक है, कम आयु जीने वाले के लिए अल्पायु। फिर कहता है कि मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है, बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को जो है आधार बनाकर सदा जीवन उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविकता सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का जो है कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को जो है उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहता मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता है कि उन्नति के लिए मनुष्य को कैसे होने चाहिए, तो ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जब विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले लोग ही उच्च जो है उन्नति, तो उन्नति के लिए विचार जो है आपको ठीक है, विचार आपको ऊंचा उठ सकता है जब विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है वास्तविक सादगी क्या है, तो इसके सी वैचारिक और व्यवहारिक। वैचारिक और व्यवहारिक कहता है उन्नति शब्द का उचित विलोम 24 का ये अवनति, उन्नति का उचित विलोम अवनति, पदोन्नति का विलोम होगा पदावनति, ठीक है, प्रोन्नति का विलोम होगा अवनति। कहता महान है जो आत्मा, 25 समास का समास है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारी समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उपमान और उपमेय होता है। प्रधान और पूर्व पद में वही पर कर्मधारी समास होता है। कहता प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, प जोर र, ठीक है, प जोर र जोर अ जोर त जोर य जोर ए जोर क जोर अ, प्रत्येक, ठीक है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। कहता है कि वृद्धि संधि का उदाहरण 27 का ए महोजस्वी, ठीक है, वृद्धि संधि महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। गिरी प्लस इस ग्रीस यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। पित्त प्लस आदेश पित्रादेश यह यन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार वृद्धि संधि का उदाहरण महोजस्वी हैं। 29 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पी अद्वितीय, अद्वितीय। कहता है जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन। तो देखिए जुलाहा जातिवाचक संज्ञा, मंत्री जातिवाचक संज्ञा, बहन जातिवाचक संज्ञा। कहता है चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची होगा डी। तो चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश, सारंग, शशि, निशाकर, हिमांशु। आदित्य का पर्यायवाची रवि, दिनकर, सूर्य। सारंग का अन्य पर्यायवाची हिरण भी हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर